चूंकि अखिलेश यादव इस समय बिल्कुल चिमटी लिए बैठे हुए हैं, छूले बेटा गेले। अगर अखिलेश यादव ने उनकी कनपुरिया भाषा में चिग्घी ले ली है कि का गुरु हॉस्पिटल चला नहीं पा रहे हो, बने हो पत्रकार, कर रहे हो संवाद, पॉडकास्ट बतिए हो। ब्रजेश पाठक अमूमन कहते हैं कि अगर मैं नेता नहीं होता तो मैं पत्रकार होता। दाई से पेट, अब पाठक से खबर, छुपाए न छुपाए। और अभी खतरा पैदा कर दिए ये। अब इंटरव्यू करने लगे, हमारा आपका इंटरव्यू क्या होगा, इनके तो डिप्टी सीएम है, किसी मंत्री को बुला लेंगे। हमको रेटिंग को खतरा है कि वही इंटरव्यू करने लगे तो हम क्या करेंगे, ओल चीलेंगे। देश के वो सूचना प्रसारण मंत्री बन जाए तो सरकार के खिलाफ कोई खबर ही न चले। रोज दुखी होंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसी खबर क्यों चला दी है। वैसे एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अभी योगी जी को उनके इस हुनर का जगता अभी अब जानकारी है नहीं, जानते हैं। संवाद कि अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को खलिहर कहा है और ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पत्रकार का खेल खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ब्रजेश के लिए कॉलम लिख रहे हैं तो पाठक अखिलेश के लिए पीस टू कैमरा कर रहे हैं। आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं राजनीति से इतर? मनोज जी। वीरेश जी, मैं और आप ये दोनों पत्रकार हैं जी जी, और हमारे और आपके लिए ये बहुत बेहतरीन वक्त है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हो गए। 200 वर्ष जी जी। उदंत मार्तंड नाम का अखबार जो उन्नाव निवासी जुगल किशोर जी थे, उन्होंने निकाला था, लेकिन अखबार छापा था कोलकाता से। जी। वजह, कोलकाता क्यों गए? क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का राज था और कोलकाता राजधानी थी। जी। उन्होंने वहां से निकाला अखबार। फिर राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई। इसीलिए तो देखिए, दिल्ली में ही तो सारे चैनलों के, अखबारों के मुख्यालय रहते हैं। क्यों? वजह होती है कि जहां पे सत्ता होगी, जहां से सत्ता चल रही होगी, पत्रकार उस सत्ता की खामियों और उनकी कमजोर कड़ियों पर आवाज बुलंद करेगा और उसे वहीं से खबर मिलेगी। वहीं से खबर मिलेगी। तो दिल्ली की सत्ता को कुछ बताना है। जैसे हम लोग कभी कभार कोई खबर अखबार में लिखते थे तो अपने एडिटर से कह देते थे कि सर ये वाली खबर दिल्ली एडिशन में जरूर छप जाए, क्योंकि उसका जवाब दिल्ली से आना होगा, केंद्र सरकार से। तो पहली बात तो आपको मुबारक, मुझे मुबारक कि हम लोग 200 वर्ष ये जो चल रहा है इसके गवाह हैं जी। ये बात अलग है कि पिछले 15 से 17-20 सालों में जो पत्रकारिता बदली है वो सबसे तेज बदली है। अब एक संकट आ गया है पत्रकारिता में क्रेडिबिलिटी का। कौन कितना सच, साफ और सही बोल रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे। तो ब्रजेश पाठक बैठे मंत्री जी के साथ, कश्यप जी, नरेंद्र कश्यप के साथ बैठे और उन्होंने नरेंद्र कश्यप को के साथ संवाद किया जी। इस संवाद पर चूंकि अखिलेश यादव इस समय बिल्कुल चिमटी लिए बैठे हुए हैं कि छूले बेटा गेले, तुमने कुछ किया नहीं कि हमने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महकमा तो संभाल नहीं पाए ब्रजेश पाठक, और अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो पत्रकार खेल रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं। पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, आपस में बात कर रहे हैं। इस चीज को लेकर उन्होंने मखौल उड़ाया, उन्होंने उस चीज को चुटकी भी ली और असल में निशाना साध लिया ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय पे। ठीक है कि आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा गड़बड़ा रहा है। लेकिन देखिए, ब्रजेश पाठक ने भी कहीं आर्काइवल से एक फोटो निकाला। अब उस फोटो में
लोहिया जी भी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी है। अब दीनदयाल उपाध्याय जी जिस अखबार को निकालते थे उसका नाम था राष्ट्रीय धर्म जी। और लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी हिंदी में जन और अंग्रेजी में मैनकाइंड नाम के अखबार के संपादक थे जी। उन्होंने बताया कि जब दीनदयाल उपाध्याय यानी राइट विंग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी लेफ्ट विंग, आज की परिभाषा में वैसे वो राष्ट्रवाद है और ये समाजवाद है। और ये भी बताया कि हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तुम्हारे आराध्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसकी विचारधारा पर आपकी पार्टी चलती है और जिनकी विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, संवाद कर रहे हैं, और दोनों पत्रकार हैं और दोनों संपादक हैं और संवाद भी कर रहे हैं। हाँ, संवाद कर रहे हैं। तो मुझे ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा जी। ये कभी कभी क्या होता है पॉलिटिक्स में, वो खत्म हो गया वीरेश भाई। अगर अखिलेश यादव ने उनकी कनपुरिया भाषा में चिग्घी ले ली है कि का गुरु हॉस्पिटल चला नहीं पा रहे हो, बने हो पत्रकार, कर रहे हो संवाद, पॉडकास्ट बतिए हो, ये वाला मसला है, उन्होंने भी निकाला कि बोले सुनो भाई, तुम्हारे लोहिया जी और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ये दोनों बैठ के भी संवाद कर रहे हैं, दोनों संपादक हैं, हाँ, दोनों पत्रकार हैं। और चूंकि अखिलेश यादव ने कह दिया कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो इसलिए उन्होंने, ब्रजेश पाठक ने उसकी व्याख्या कर दी कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। इसका मतलब जितना पत्रकार है वो खलियर कह रहे हैं आप अखिलेश जी, सारा पत्रकार खलियर है। ये पत्रकार, हमारे भाई बहन पत्रकार बंधु और पत्रकार बहनें कितनी मेहनत करती हैं फील्ड पे, कितनी जान जोखिम में डाल के, धूप की फिक्र ना करके, तापमान की चिंता ना करने के बावजूद कैसे मेहनत से खबरें लाती हैं, सब करती। आपने उनको खलियर बता दिया। तो ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, आप देखिए, छोटा सा गौर कीजिएगा, अभी प्रतीक यादव का निधन जब हुआ तो बैकुंठ धाम पर अखिलेश यादव खड़े थे और ब्रिजेश पाठक और अखिलेश यादव बाकायदा एक दूसरे का कंधा पकड़ के सांत्वना दे रहे, एक दूसरे से सांत्वना दे रहे थे और वो उनका धन्यवाद कर रहे थे। ठीक ऐसे ही जब नेताजी यानी मुलायम सिंह का निधन हुआ तो ब्रिजेश पाठक सैफई पहुंचने वालों में से सबसे पहले थे, वहां बैठे थे। वैसे ब्रिजेश पाठक बैकुंठ धाम पहुंचने वालों में सबसे पहले रहे। नहीं, तो फिर अगर ऐसी बात है, हाँ, तो फिर मैं नाम लूंगा रिकॉर्डधारी, हाँ, समाजवादी पार्टी के विधायक श्री सतीश निगम का। हाँ, वो कानपुर से विधायक थे और वो अपना जो पर्चा छपवाते थे उसमें वो लिखते थे कि कितने मुंडन, कितने जनेऊ, कितने वैवाहिक कार्यक्रमों में और कितने इस गमजदा माहौल में जिसके किसी के देहांत हो गया हो वहां गए। तो वो जो आपने स्टाइल लिया कि वो बैकुंठ धाम पहुंचने वाले, एक बात तो है ही है कि आप गौर करिए तो ब्रिजेश पाठक पहुंच कहीं भी जाते हैं। एक आम आदमी को ये लगता है कि ब्रिजेश पाठक तो आ जाएंगे, तो मेरा मानना है कि अगर कोई सर्वसुलभ हो तो ये ना मानना चाहिए कि वो खलियर भी है। ऐसा भी है कि अगर कोई सर्वसुलभ हो तो ये ना माना जाए कि खलियर है। वरना होता क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ प्रधानमंत्री कभी 15 अगस्त या दिवाली में पत्रकारों से मिलते हैं तो ऐसे वो बैरिकेड लगी होती है और इधर प्रधानमंत्री हर आदमी सेल्फी खिंचवा रहा होता है। प्रधानमंत्री देख 40 डिग्री के कोण पे रहे हैं, भाई सीधे 90 डिग्री के कोण पे देख रहा है और लिख रहा है और नीचे लिखता है प्रधानमंत्री के साथ देश के मुद्दों पर चर्चा करते हुए। यही हालत मुख्यमंत्री जी के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मकर संक्रांति पर पत्रकारों को, संपादकों को बुलाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो देख कहीं और रहे होते हैं, फोटो कहीं और, सेल्फी आदमी खींच रहा होता है, एक दूसरे से बोल भी देते हैं कि मैं सटूंगा तो खींच लेना लेकिन क्योंकि मार्केट बनाना और सबकी डीपी में लगा देंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है, जब सोशल मीडिया पे वो पत्रकार अपना फोटो लगाते हैं तो नीचे ये जरूर लिखते हैं कि समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गहन चर्चा हुई। उन्होंने पर्चे भर की नजर नहीं देखी है, लेकिन चर्चा बड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो
तो ये है कुल मिला के मसला। तो ये जो अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच चल रहा है, तो आप थोड़ा सा पीछे और जाइए और अब पहुंचिए कुशीनगर। और कुशीनगर का किस्सा आप बताइए। कुशीनगर में जब केशव मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक गए थे गौतम बुद्ध की धरती पे, तो वहां भी उन्होंने नमो बुद्धाय पत्रकार की भूमिका निभाते हुए पीस टू कैमरा किया और केशव मौर्य का इंटरव्यू लिया। वैसे आपको बताऊं कि ब्रजेश पाठक अमूमन कहते हैं कि अगर मैं नेता नहीं होता तो मैं पत्रकार होता। तो मैं कहता हूं पत्रकार आप होते, पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी चला देते आप। मालिक ही हो जाते। मालिक तो होते ही, और आप खुद अपने आप में एक पत्रकारिता के यूनिवर्सिटी हैं। आप पे रिसर्च थीसिस कुछ भी की जा सकती है। और मुझे लगता है कि छोटे से पत्रकार से लेके स्टेट लेवल के एडिटर या ब्यूरो चीफ से लेके दिल्ली के एडिटर्स तक एक गतिविधि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पूरी मालूम होती है। और ये बताइए, कहते हैं ना कि दाई से पेट नहीं छिपा सकते और पाठक से न्यूज नहीं छिपा सकते। न्यूज के पीछे की गतिविधि नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि न्यूज नहीं छिपा सकता। एक बार क्या हुआ कि मैं जिस चैनल में था, एक खबर आई स्वास्थ्य विभाग की, तो मैंने वो खबर चला दी। अब पाठक जी जो है उसकी तह में जाने के लिए कोशिश में, वीरू कहां से वो खबर चली। अब पाठक जी ने यह भी बता दिया कि कितने बजे तुम्हारे ऑफिस में कौन आया था और उसको कौन सी चाय पिलाई और वो कितने मिनट पर वहां से निकला। तो हमने कहा कि दाई से पेट अब पाठक से खबर छुपाए न छुपाए। ठीक है, खबर चली और तो उसके बाद से खबर चली तो उसके बाद उन्होंने फोन किया कि तुमसे उम्मीद ये न थी। अच्छा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत दुख है मुझे इस बात का। बिल्कुल ठीक। तो बात पाठक के जो इंटरेस्ट की का विषय है। पाठक दिल्ली में जाएंगे तो भी पत्रकारों से मिलेंगे, उनके साथ चाय पिएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके यहाँ क्या गतिविधियां हो रही हैं, किसका विकेट गिरने वाला है, कौन आने वाला है, 1 महीने पहले से उनके पास खबर रहती है। ये जान लीजिए, ये बात तो है। अगर देश के वो सूचना प्रसारण मंत्री बन जाए तो सरकार के खिलाफ कोई खबर ही न चले, कोई खबर नहीं चले। रोज दुखी होंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसी खबर क्यों चला दिए। वैसे एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ इस देश में कोई खबर चल भी नहीं, फिर भी जैसे भाई हम लोग तो कुछ तो कही देते हैं ना। हमारी आपकी बात अलग है। नहीं मतलब ऐसे भी अगर कहीं संभावना भी होती तो नहीं चल पाती। और यूपी की सूचना विभाग उनको दे दिया जाए। मुझे लगता है कि संबंधों के आधार पर बहुत कायदे से, जो आपने एक नई बात कही कि उनको अगर आईएमबी मिनिस्ट्री दे दी जाए, सूचना प्रसारण मंत्रालय दे दी जाए, तो उनसे बेहतर कोई नहीं चला ना। वो हर संपादक कहते हैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे चला दिया आपने। वो किसी वीरेश पांडे एडिटर को फोन करके थोड़ी ना कहेंगे का वीरू अब ये इस लेवल पे संबंध है का मनोज भाई, उसकी नहीं है। वो जो आपका स्ट्रिंगर है, जिला संवाददाता है, आपका कैमरामैन है, असाइनमेंट पे बैठा हुआ जो प्रोड्यूसर है, जो पीसीआर में बैठा हुआ आदमी है, उस तक के घर तक की कहानी जानते हैं। अरे कैसे न जानेंगे भाई, ये मुझे ये बताइए कैसे नहीं जानेंगे। किसी ना किसी, भगवान ना करे, किसी न किसी व्यक्ति के घर में, रिश्तेदार में, पड़ोसी में, नातेदार में कोई तो एक होगा जिसको कुछ नहीं होगा तो B12 का इंजेक्शन लगवाना होगा। अरे तो अभी तो 2022 से ना स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। जब वो स्वास्थ्य नहीं थे, जब पार्लियामेंट के मेंबर थे, तब से ये हाल है। और लोग बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के जब उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे तब ये हाल है।
आप समझिए, बड़ा पुराना साहब का कौन भाई इस वक्त उनके और हेमंत शर्मा जी के बीच की चर्चा बहुत होती है कि बहुत गाढ़े मित्र हैं और वो अपने संबंधों को भी नहीं छुपाते। हेमंत शर्मा जी और वो दोनों एक साथ किसी शादी में जाएंगे, ब्याह में जाएंगे, बनारस जाएंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, हर जगह रहेंगे। और वो संबंध उनके यूनिवर्सिटी के जमाने की, जब हेमंत शर्मा जी की बीट थी लखनऊ विश्वविद्यालय, और उस वक्त वो छात्र राजनीति करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, ब्रजेश पाठक, उस वक्त से लेकर अब तक का संबंध है। और जिस बिटिया की शादी कराने में इनकी भूमिका थी ब्रजेश पाठक की, वो जब पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल में थे ये। आप समझिए, और लोग जानते हैं कि ये आज हेमंत शर्मा जी और ब्रजेश पाठक जी आज साथ साथ दिख रहे हैं। तो और जब बच्चे पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल में थे। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं आपसे बताऊंगा कि मैंने ऐसे दिल्ली लेवल के कई पत्रकार देखे जो सरकारों में टिकट, मंत्रालय देना है कि नहीं देना, ये तक भी तय करवा लेते थे। और सुनिए, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नीरा राडिया का एक टेप निकला था। उस टेप में भी ट्रांसफर, पोस्टिंग, विभाग, मंत्रालय कैसे सेट किए जाते थे और इस देश के कौन कौन से, बहुत शुद्ध हिंदी का शब्द है ख्याति लब्ध, कौन कौन से पत्रकार उसमें शामिल नहीं थे। कनी मुझी से लेके टी राजा तक का मसला था। याद आ गया आपको? सब तो ये हर देश, काल और परिस्थिति में ये होता रहा है। हाँ, हम भी चैनल में रहे, आप भी चैनल में रहे। अगर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म रिलीज हो गई तो उस दिन अमिताभ बच्चन स्टूडियो आते थे और उस दिन के अतिथि संपादक होते थे। कभी अजय देवगन होते थे, कभी कोई होते थे। तो अगर ब्रजेश पाठक इन दिनों कुशीनगर से लेके लखनऊ तक अगर अपना एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और भाषा में, उनकी भाषा में कहते हैं संवाद कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार के अतिथि संपादक भी हो, संवाद मंत्री। लेकिन यार ये बहुत बढ़िया लाया। संवाद मंत्री। अरे बाप रे बाप। अभी योगी जी को उनके इस हुनर का जगता अभी अब जानकारी है नहीं। जानते हैं। संवाद जानते हैं। आपको अरे सुनिए तो सूचना विभाग जो है योगी जी के पास जो है, सूचना विभाग में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां से खबर छपेगी, कहां से खबर बढ़ी, कहां से डिलीट हुई, सूचना विभाग को नहीं पता होगा, इनको पता होगा। ये तो आप सोचिए। हाँ, ये तो इतना समय यही गुजार देने वाला जो है उसका। अगर ये स्वास्थ्य मंत्री की जगह सूचना मंत्री होते तो यूपी सरकार के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और बेहतर काम कर सकते थे और हम लोगों के लिए और खतरा पैदा कर देते ये। और अभी खतरा पैदा कर दिए ये। अब इंटरव्यू करने लगे, हमारा आपका इंटरव्यू क्या होगा, इनके तो डिप्टी सीएम है, किसी मंत्री को बुला लेंगे। तो क्या वो कश्यप जी के साथ वो बात बतंगड़ कर रहे थे? बात बतंगड़ कर रहे थे, बता रहे थे, और ढूंढ के ले आ रहे हैं पिछड़े मंत्रियों को। केशव मौर्य, एसपी सिंह बघेल, नरेंद्र कश्यप, और ये सब एसपी बघेल, नरेंद्र कश्यप उनके साथ राज्यसभा, लोकसभा में रहे हैं, बसपा में रहे हैं, और बसपा के दिनों को ताजा कर रहे हैं कि हमारे तो आपके बहुत पुराने संबंध हैं। तो अगर मतलब मुझे लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ब्रजेश पाठक कोई चैनल खोल के चैनल चलाने लगेंगे और खुद इंटरव्यू करने लगेंगे। हम लोग खतरा पैदा कर देंगे। बिना चैनल इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, कर ही रहे हैं, मतलब बिना चैनल इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये है कि एक मंत्री इतना कैसे फुर्सतिया हो गया, इतना फुर्सत कैसे मिल जाता है कि इंटरव्यू करने लगेगा। अब ये आपने अखिलेश यादव वाली बात की। भाई मैं तो सोच रहा हूं, स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है, प्रदेश इतना बड़ा है, ये विश्व का 6ठा बड़ा देश है, और स्वास्थ्य शिक्षा तो जनता से जुड़ा हुआ मामला है ना, उसका मंत्री इतना खलिहर कैसे हो गया? आप बताइए कि रोज इंटरव्यू कर रहा है। नहीं तो क्या मतलब स्ट्रेचर लेके चलने लगे? अरे फिर भी जाके स्वास्थ्य मंत्रालय में इस समय ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है, सीएमओ के मामले हैं, सीएमएस के मामले हैं, तमाम अच्छी जगहों पे नियुक्ति का मामला है, डॉक्टर्स का है, नर्सों का है, तमाम दवाइयों का है। तो ऐसे समय में, इस समय पीक समय है, बीमारियां इस वक्त गर्मी में बढ़ जाती हैं, और ऐसे में नरेंद्र कश्यप, एसपी बघेल, केशव मौर्य के साथ इंटरव्यू चल रहा है।
तो अखिलेश यादव ने क्या गलत कह दिया कि खलियर हैं? अभी वो ट्रांसफर, पोस्टिंग और इन सब चीजों में चले जाएंगे। हाँ, तो फिर एक मसला हम और आप चर्चा कर रहे होंगे या कोई जगह चर्चा हो रही होगी, ये तो यार ट्रांसफर है, पोस्टिंग में लगे रहते हैं। अरे वो तो काम है ना उसकी, वो सैलरी पाते हैं, उसके लिए वो एकदम चारों तरफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान जो हमारे और आपके पैसे, जो टैक्स के पैसे से जो वो तनख्वाह पाते हैं, वो उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हाँ, तमाम गाड़ियां तेल फूकी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहा है। कौन सी सुरक्षा? अरे सीआरपीएफ सीआईएसएफ की जो सुरक्षा है उनके पास। वो सुरक्षा अजीत मर्डर केस की बात की है, उनके ऊपर गोलियां चली थी उन्नाव में। अरे सर ये हाँ, हाँ चली होंगी, लेकिन ये जो सीआईएसएफ सीआरपीएफ है, वो जो डिप्टी सीएम के रूप में हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे हैं ना सर। हाँ, बिल्कुल टैक्स पेयर के हैं। और ये जो गाड़ियों का काफिला चल रहा है, डीजल इतने बढ़ गए तो उसमें गाड़ियों चल रही हैं, तो ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में काम करने के लिए सब सुविधा दी गई है ना, इंटरव्यू करने के लिए दी गई है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, हमको खतरा है इस बात से। नहीं, हम आपको नहीं खतरा हो, हमको रेटिंग को खतरा है कि वही इंटरव्यू करने लगे तो हम क्या करेंगे? ओल छीलेंगे। हमारे कहा जाता है पूर्वांचल में कि तू क्या करबो, ओल छिलबो, घास छिलबो, हम लोग घास छिलेंगे। नहीं भाई नरेंद्र कश्यप का हम इंटरव्यू करें, ब्रिजेश पाठक का हम इंटरव्यू करें, एसपी बघेल का हम इंटरव्यू करें। अब एसपी बघेल से हमने इंटरव्यू के लिए पार्लियामेंट में घेरा तो बोले हम तो आपका इंटरव्यू देखते रहते हैं, आप बहुत उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, आप केवल मुलायम सिंह और मायावती पे ही सवाल पूछ देंगे तो मैं क्या बताऊंगा। हम ब्रजेश जी को इंटरव्यू दे देंगे, वही चला लीजिए। हाँ वही चला लीजिए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आप तो बस वही सवाल पूछते रहते हैं। आप तो पूछ देंगे कि मुलायम सिंह के बारे में क्या जानते हैं, मायावती के बारे में क्या जानते हैं। तो आज मैं एक सवाल पूछता हूं, ये बताइए, तो एसपी बघेल आज तक हमको इंटरव्यू नहीं दिए और पाठक जी को इंटरव्यू दे दिए, तो पाठक जी का तो घर इंटरव्यू से नहीं चल रहा है ना साहब। उनको सैलरी मिल रही है, विधायक है, मंत्री है, गाड़ी है, घोड़ा है, हो सकता है राजभवन कॉलोनी में इतना बड़ा बंगला है, हो सकता है ऊपर से, तो हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है ऊपर से आदेश हो। क्या आदेश हो? कि आप संवाद कीजिए। सारा आदेश उन्हीं के ऊपर लागू हो जाता है और मान लेते हैं वो। मुझे एक चीज बताइए, आज एक सवाल मैं आपसे हाँ पूछिए। इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्वास्थ्य हाँ, या बिजली? स्वास्थ्य और बिजली दोनों समस्या है। अच्छा, हाँ, क्यों स्वास्थ्य समस्या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। आप अभी केजीएमयू में चले जाइए, पीजीआई में चले जाइए, आप जाइए अपने किसी रिश्तेदार को बेड दिलवा दीजिए। नहीं मिलता है बेटा, हाँ? नहीं मिलता है। अब पता नहीं आपको मिल जाता होगा, आपके नहीं, कानपुर और उन्नाव का संबंध नजदीक है ना? नहीं, कानपुर और हरदोई का संबंध नजदीक है। भगवान की दया से कोनो बीमारी नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। सारी बातें अपनी जगह, हंसी ठिठोली अपनी जगह, ठकुर सुहाती अपनी जगह। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में ही वो चित्र निकले हैं, वो फोटो निकली है जिसमें मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक बात है। इसमें वार्ड बॉय मिला है जो टाके लगा रहा है। मिला है, ठीक, ये स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला है। गनीमत की बात है, गनीमत की बात है कि इस वक्त बिजली ज्यादा बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या, गर्मी है, बिजली की समस्या है। अब जितने देर में वो इंटरव्यू कर रहे हैं उतने देर में एक सीएचसी पीएचसी का निरीक्षण कर लेते। तो क्या वो सुंदरकांड का जो पाठ कराया था वो भी नहीं करना चाहिए था? अब देखिए, सुंदरकांड के पाठ और ये धर्म के बीच में मैं कैसे आप सवाल कर दिए सर? अभी मैं धर्म विरोधी साबित हो जाऊंगा तो ये ऑफिस फूक दिया जाएगा हमारा। नहीं, क्यों फूका जाएगा? अरे ऐसे कोई फूक देगा? तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर मारा गया है, सरेआम, गाड़ी से उतरा, 2 लोग आए, टन 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 गोली मार के चले गए। तो डीजीपी साहब क्या कर रहे थे? कौन? अब डीजीपी साहब कानून व्यवस्था का पालन करा रहे होंगे, सवाल तभी तो कर रहे हैं। आप टन टन मार दिया तो? हाँ, मार दिए। हर महकमे की, हर जगह की अपनी एक पूरी जिम्मेदारी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने खाली समय में ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि आज हम फला जगह का औचक मुआयना कर लेते हैं, आज हम ढिमाकी जगह पे, भाई कहाँ कुत्ते को काटा है तो रेबीज नहीं मिला है टीका। मैं तो ये सोच रहा हूं कि सीएमओ सीएमएस का इस समय टॉप लेवल पे ट्रांसफर चल रहा है, तमाम लोग उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे समय में वक्त कहां है इतना कि इंटरव्यू कर लें?
हम तो इस बार रेडिंग को लेके बहुत चिंतित है ना। हमारा इंटरव्यू बघेल साहब का इंटरव्यू वो कर लिए। अब बघेल साहब हमसे कहते हैं कि आप लोग ना अब मायावती पे पूछ लोगे। अरे बघेल साहब, आपको मायावती ने राज्यसभा भेजा, आपको बघेल साहब मायावती ने लोकसभा भेजा, मुलायम सिंह पे आप सवाल पूछ सो कहते हैं मुलायम सिंह पे सवाल पूछोगे। मुलायम सिंह के आप पीएसओ थे, मुलायम सिंह ने आपको प्रोफेसर बनवाया, मुलायम सिंह ने आपको टिकट दिया, मुलायम सिंह ने आपको मंत्री बनाया, अहमद हसन भी ऐसे ही थे। तो आप कहते हैं कि आप मुलायम सिंह और मायावती पे सवाल पूछ लोगे। हमसे कहे कि आप पहले सवाल लिख के सुन तो लियो, हमसे कहे कि आप सवाल लिख के लाओ, पहले हम देखेंगे। हमने कहा हमको नहीं करना आपका इंटरव्यू, हम किसी को सवाल नहीं देते। हम तो योगी जी को नहीं सवाल दिए आज तक। मत दीजिए जवाब, मत दीजिए, मत दीजिए। लेकिन पाठक जी को उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब तो हम खार खाए हुए ना कि हमारा कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं, मैं देखिए, मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, और ये हुआ है। और सुनिए, पार्लियामेंट में 5 पत्रकार थे, बोले कि अरे वीरेश को इंटरव्यू दीजिए, बहुत अच्छा इंटरव्यू करता है, क्या बात करते हैं, देखिए यूपी के कितने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू कर दिया। तो बोले कि नहीं, मैं इनको दूंगा, लेकिन अपना सवाल दीजिए। हमने कहा हम आपको ना सवाल देंगे ना हमको आपका इंटरव्यू चाहिए। नहीं देंगे। हाँ, ना दे। हमने कह दिया, ऐसे कह दिया, हमको नहीं चाहिए आपका इंटरव्यू, आपसे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू मैं कर लेता। और जिस दिन देने आएंगे उस दिन हम लेंगे। हाँ। ये भी एक बात होता है। नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। कौन सा आपने ऐसे सुरखात के पर लगा दिए अपने मंत्रालय में और कहा क्या हो गए आप जाके। मैं ये कहने वाला था आपसे एक बात, जरूरी बात। आपने कार्यक्रम की इस बतरसी की शुरुआत में ये कहा था कि ब्रिजेश पाठक पत्रकार नहीं, चैनल के मालिक होंगे, चैनल के मालिक होंगे, अखबार के मालिक होंगे। तो उनको मालिक रहने दीजिए। हमारे और आप जैसे खाटी रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पे खड़े रहते हैं, इनको कोई मालिक नहीं तय कर पाएगा कि क्या हो। हम और आप ग्राउंड जीरो से वैसे ही खबर लाते रहेंगे, वैसे ही बताते रहेंगे कि स्वास्थ्य महकमे में कहाँ दिक्कत हो रही है, किस मैकू को इलाज नहीं मिल रहा है, किस मुबीन के रेबीज का टीका नहीं मिल पा रहा है, और कहां पर कौन सा वार्ड बॉय टाका लगा रहा है मोमबत्ती की रोशनी में। ठीक, लेकिन एक बात फिर अखिलेश यादव के लिए भी आती है। बहुत सारे लोग अब एक बात की चर्चा करने लगे हैं कि जब इस मामले में होता है कि 2027 के चुनाव में क्या होता है, तो 2 बातें बहुत सामने आती हैं कि क्या सिर्फ ट्विटर के जरिए राजनीति हो जाएगी? नहीं, अब क्या तो उनकी पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या सिर्फ रोज या हर तीसरे दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हो जाएगी? नहीं होगी। कैसे होगी? मैं 2 दिन दिल्ली रहा हूं। मैं आपको सच बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझसे ये बात कही है कि आपके बाद कौन है, आपके बाद कौन, आपके बाद कौन है, और जो है उनकी कोई से नहीं है। से भी नहीं है, से हो कैसे, कभी नहीं है। वो लोगों को कन्विंस ही नहीं कर सकते ना। तो ब्रिजेश पाठक अगर संवाद कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बार बार उन्हीं पे ट्वीट करने से कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, खेल खिलौना है, खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है सिर्फ ट्वीट खेलने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे संवाद करने से काम नहीं चलेगा, वैसे ट्वीट करने से भी काम नहीं। हमने तो आपने बात बतंगड़ में लगभग 1.5 महीने पहले एक शो किया था, अखिलेश जी ऐसे तो ना चल पाएगा। यस, बिल्कुल। और उसका यही थीम था, कि पीसी, ट्वीट, सोशल मीडिया पे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव के बाद विजेता की तरह एक विराट भारतीय जनता पार्टी के योद्धा सुनील बंसल, स्टीव वाघवाली, योगी आदित्यनाथ, स्टीव वाघवाली, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, स्टीव वाघवाली ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्लाइव लॉयड वाली वेस्ट इंडीज की टीम है, कंगारू उछलते चले आ रहे हैं। उसको रोकना, ये तो यही तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पीसी, एसी और ट्वीट, इससे काम नहीं चलेगा। अगर ब्रिजेश पाठक का केवल आप ट्वीट कर दे रहे हैं, माखौल उड़ा दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ब्रिजेश पाठक जैसे कम से कम 5 दर्जन लोग हैं।
जब वो चुनाव लड़ने आएंगे तो ब्रिजेश पाठक से मुकाबला नहीं है। ना ब्रिजेश पाठक मुकाबला वहां योगी से है, वहां मुकाबला अमित शाह जी से है, नरेंद्र मोदी जी से, सुनील बंसल से है। हाँ? अगर गाये बगाए चले आए तो शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा से, वैसे लोगों से है। और एक वहां पाठक जी तो केवल कैंट विधानसभा लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल वो तो केवल कैंट लड़ रहे होंगे। आप समझिए, वहां अखिलेश जी की लड़ाई पाठक जी से नहीं है। हाँ, मुझे पिछली बार का ट्वीट याद है उनका कि केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक जब वॉक द टॉक कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि 2 स्टूल मिला के एक कुर्सी नहीं बन सकती। किसने लिखा था? अखिलेश जी ने। हाँ, 2 स्टूल मिला के कुर्सी नहीं बन सकती। ये तो नरेटर है कोई लोग जो नहीं, वो सेंस ऑफ ह्यूमर अखिलेश जी का बहुत अच्छा है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर वो जो नरेशन है। ए, तुम समाजवादी नहीं, तुम भाजपाई लग रहे हो, तुम भाजपाई। तुमने क्या पहना है? भगवा पहना है, तुम भाजपाई हो गए, भाजपाई पत्रकार है। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम राम कुमार। नहीं पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताओ। फिर उसने बताया पूरा नाम। हाँ देखा, हम कहते चैनल बताओ अच्छा अपना। हम जानते हैं इनका चैनल बिका हुआ है, चैनल बताओ अपना। उसने एक चैनल, हम तुम्हारे मालिक को भी जानते हैं। तुम्हारा मालिक भी आया था। छोड़ो बात बहुत आगे निकलेगी। बहुत ईमानदार पत्रकार है ये भी बात बुरी लग गई थी। अखिलेश जी तो मतलब लोग उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने से डरते हैं कि वहां 500 की भीड़ में वो कह दे तुम तो लगता है कि आज योगी आदित्यनाथ ने भेजा है तुम्हें। तुम तो भाजपा के दलाल लग रहे हो। आदत हो गई है। मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढंग का इज्जतदार पत्रकार सवाल पूछने से बचता है। क्यों? इज्जत उतार दी जाए। मैं क्या भाई, अच्छा ये बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो इस तरह से करे, अब कोई क्या करे? या तो उसी अंदाज में वो भी करे, तो ये शोभा नहीं देता ना। राहुल गांधी भी ऐसे ही करते हैं। नहीं तो माने ये शोभा नहीं देता। नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 12 से 17 तक इस प्रदेश के अभिभावक की भूमिका में रहे हैं। हाँ ठीक बात। देश की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक गरिमा है। अब मान लीजिए कोई 25 साल 22 साल 30 साल का पत्रकार अब उनके मुंह लगे तो अच्छा नहीं है ना, शोभा नहीं देता है। वो भी अपनी इज्जत बचाता है। हाँ, नहीं पूछता। क्यों पूछे? पता चले तुम तो वहां से आए हो। लगता है पाठक के यहाँ से आए हो। ठीक बात है। मतलब इस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। अब राहुल गांधी आए हो, क्या पहने हो? हाँ नहीं, तो तुम जो पहने हुए हो ये भैया भाजपा का है। ये भाजपा ने सवाल दिया इनको। उधर वो है, वो अमित शाह, जब उनसे सवाल कोई पूछता है कि क्या हेमंत बिस्वा पे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, चलो भैया बैठ जाओ, मुझे नहीं जवाब देना है इस बात का। वो जवाब ही नहीं देते हैं। कभी कभी कहेंगे ए मयूख, ए संजय मयूख, देखो ये तो बंगाल पूछ रहा है। ये गोरखपुर की जगह बंगाल पूछ रहा है। ये तो असहनशीलता बहुत हो गई है। मैं तो आपको बताऊं कि अखिलेश, जिनको बात करनी चाहिए वो प्रेस के सामने नहीं आते ही नहीं है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे आप ये मत सोचिएगा नाम नहीं ले रहे, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जवाब ही नहीं देते। आप समझिए कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सोचिए कि जो ढंग के पत्रकार हैं वो एक दूसरे को कहते हैं कि तुम पूछ लो, तुम पूछ लो। और किसी के ऑफिस से एजेंडा आ गया और असाइनमेंट वाले ने कहा कि नहीं सवाल ये पूछना ही पूछना आज। तो उसको वो भगवान हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सवाल पूछता है। कोई कहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कोई अखिलेश जी तो कहे अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। हाँ, अब यहाँ उसकी फांसी में रहती है कि तुम लगता है कि योगी के यहाँ से आए हो। और जिसको एजेंडा आ जाए सर ऑफिस से कि आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 सवाल पूछना है, उसके ऊपर नीचे वो कहते हैं भाई एक तो तुम पूछ ले। कई ऐसे होशियार है। एक बहुत गुरुजी है, बता रहा हूँ आपको, अभिषेक उपाध्याय के गुरुजी हैं। अभिषेक उपाध्याय का जिक्र आ रहा था। गुरुजी बहुत मतलब सीनियर पत्रकार।
आप जान रहे होंगे क्या नाम है लेके मानेंगे। नहीं, बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ नहीं बहुत मैं भी बहुत मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत मतलब बहुत ही वैसे नस्ल के पत्रकार। अब नाम नहीं ले रहे तो फिर बहुत अच्छा बहुत बुरा भी नहीं कहना है। हाँ सीधे बात पे आते तो वो अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमारे यहाँ संजय त्रिपाठी जो संजय त्रिपाठी एबीपी से सवाल मिला कि ये पूछना, तो संजय त्रिपाठी ने जो सबसे कठिन वाला सवाल था वो गुरुजी आज अखिलेश जी से पूछ दीजिएगा। अखिलेश जी से गुरुजी ने बहुत दिन बाद, वो वयोवृद्ध पत्रकार है, बहुत दिनों बाद वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि वो जान ही नहीं रहे थे वो मुलायम सिंह जी के जमाने के पत्रकार होंगे, वो सब कुछ ठीक ठाक होता था। तो गुरुजी ने सब पूछ दिया। तो अखिलेश यादव कहे तुम्हें नहीं कुछ नहीं पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। गुरुजी निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस से संजय त्रिपाठी से कहे अरे तुम तो यार बहुत बेकार आदमी हो, सब सवाल हमको दे दिया, फंसाने वाला सवाल दे दिया, देखो हमारी बेइज्जती हो गई। अब संजय त्रिपाठी कुछ कर नहीं रहा, संजय त्रिपाठी हंसते लोट पड़ा, और वो आके हमको बताया, हमारे कैमरामैन ने कहा कि आज संजय त्रिपाठी ने खेल कर दिया सर। क्या? हमने कहा क्या? बोले जो अभिषेक उपाध्याय जी के गुरुजी जो है, गुरुजी जो है उनको जो सबसे टेढ़ा वाला सवाल तक दे दिया, आज अखिलेश यादव उन्हीं पे बरस गए। तो ये तो कहानी है, आपको बताऊं तो इसमें पाठक जो है ब्रिजेश पाठक की एक महानता हम कह सकते हैं कि आज के दौर में जब पत्रकारों को इतना संकट है, वो व्यक्ति सम्मान देता है, वो व्यक्ति घर पे बुलाना, या कभी किसी के स्वास्थ्य का मामला है तो उसको कर देना। विप्र और पत्रकार सिर्फ सम्मान का भूखा होता। वो व्यक्ति है, चलो कुछ नहीं कुछ तो मतलब किसी के यहाँ बर्थडे में, किसी के यहाँ शादी में लेके अपना चारों तरफ CISF CRPF पहुंच जाता है, इज्जत बढ़ा देता है। हाँ, श्मशान घाट पे पहुंच जाता है, किसी की तबीयत खराब हुई तो लेके हॉस्पिटल लेके चला गया। तो किसी की गरिमा, कोई इस प्रदेश में दिल्ली या बंबई से कोई चलता है तो एक आदमी कहता है कि ये बताओ कि तुम किसका हाथ पकड़ के काम करवा लोगे, एक मंत्री नाम बताओ। तो सारे पत्रकार ऐसे देखेंगे, कहे यार ब्रिजेश पाठक से हाथ पकड़ के काम करवा लूंगा। तो उनसे पूछो यार, अगर हम तुमको जिम्मा दें कि होमवर्क खुलवा दो ताकि सारे जहाज तेल वाले आ जाए, तुम किससे करा सकते हो? तो कहेंगे सब पाठक जी से करा देंगे, ब्रिजेश पाठक से करा देंगे। संपादक कोई दिल्ली का संपादक कोई पूछे किस मंत्री को जानते हो तुम, हाँ बताओ, अपने इंटरव्यू में बताओ किस मंत्री को जानते हो और किससे काम करा दोगे चैनल का, बोले ब्रिजेश पाठक से करा। तो कम से कम ब्रिजेश पाठक जो गरीब पत्रकारों के मुख्यमंत्री हैं। गंभीर बात है। कभी कभी हम लोगों के जमाने में कहा जाता था, इसको बुरा ना मानिएगा, हम लोगों के जमाने में कहा जाता था कि ये गरीबों की माधुरी दीक्षित है। मिथुन चक्रवर्ती को गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता, तो कहा जाता था ये गरीबों के अमिताभ बच्चन है मिथुन चक्रवर्ती। उसी तरीके से गरीब पत्रकारों के, दीनहीन पत्रकारों के, माने दीनहीन और गरीब हम सब लोग हैं, हाँ जो भी, हाँ उनके ये मुख्यमंत्री हैं। जब कोई पूछे तो मतलब कोई नहीं पूछे। अच्छा ये बताइए, किसी का अटक गया कुछ, हाँ तो अब उसको दिखाना है तो कैसे दे? तो ब्रिजेश पाठक आके खड़े हो जाते हैं। PGI में भर्ती कराना, हाँ PGI में हो, KGMU में हो, आपको बर्थडे में बुलाना हो, आपको शादी में बुलाना हो, आपको केक कटवाना हो, आपको सुंदर कांड में बुलवाना हो, हनुमान कांड में बुलवाना हो, तो आ जाते हैं कम से कम। ये उनकी उपलब्धि है, इसका तो भाई कोई सानी नहीं। हाँ, और इसका ये भी मतलब नहीं कि वो खलिहर है। अब भाई खलिहर कैसे होंगे? डिप्टी CM है तो खलिहर क्या CM है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा ने उनको डिप्टी CM बनाया, तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। अब बनाया तो दिनेश शर्मा को भी बहुत सोच के नहीं सोच के तो बनाया था स्वतंत्र देव को भी। सोच के तो सवालों के जो मसले आ रहे हैं, उस पर आ जाते हैं, संवाद पर आ जाते हैं। सवालों के जो मसले आ रहे हैं ना वीरेश भाई, सवालों की समस्या हो गई है। कोई सवाल नहीं सुनना चाहता, जात पूछना चाहता है, धर्म पूछना चाहता है, चैनल पूछना चाहता है, कोई जवाब देना नहीं चाहता। कोई 2014 के बाद
प्रधानमंत्री होने के बावजूद मीडिया को फेस नहीं करना चाहता है, तो पत्रकारों के सामने सवालों का संकट आ गया। एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ और दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, और खासकर छोड़िए दर्शकों को नहीं, मैं किसी भी नेता या पार्टी प्रमुख को ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे सवाल जो ये ग्राउंड जीरो में पसीना बहाता हुआ सर्दी गर्मी बरसात में जो रिपोर्टर आपसे सवाल पूछता है ना, कई बार सवाल उसके होते भी नहीं है। ये दिल्ली का असाइनमेंट या दिल्ली का बैठा हुआ संपादक उनको सुपारी देता है, क्रॉस फायरिंग में वो रिपोर्टर मार दिया जाता है। उसकी हो जाती है बेइज्जती। हाँ। वो अब उसके साथी वाले सब है, हंसेंगे, 5 दिन हंसते हैं, सब हंसते हैं, और वो संपादक को फोन भी कर देंगे कि वो अखिलेश जी के साथ ठीक नहीं किया उसने, हाँ, योगी जी के साथ ठीक नहीं किया। तो एक बार क्या हुआ, मायावती के कार्यकाल में सारे थानेदारों से लेकर डीजीपी तक सबसे कह दिया कि कोई बाइट नहीं देगा। अच्छा, कोई बाइट नहीं देगा। अब बड़ी समस्या पत्रकारों के सामने। उस समय यह था कि खबर जो है वो बिना बाइट के चलेगी नहीं, चाहे जिले की हो चाहे कहीं हो। हुआ क्या, बहुत बहुत रोचक घटना बता रहा हूं। कानपुर जीआरपी ने 27 अटैचियां पकड़ी। तो ट्रेन में अटैची चोर गैंग नहीं होता, हाँ, होता। उसने पकड़ ली थी। अब यह था कि खबर तो जाएगी। अच्छा, असाइनमेंट तो वो है अंधभक्त कि जो ऊपर से बॉस ने कह दिया वो नियम लागू हो गया। अब उनको समझ में नहीं आया कि दरोगा बाइट नहीं दे रहा है, जीआरपी वाला इंस्पेक्टर कुछ बोल नहीं रहा है, सिपाही भी नहीं पकड़ में आ रहा है। तब तक वहां एक वैवाहिक कार्यक्रम में श्री प्रकाश जायसवाल जा रहे थे और उस समय वो गृह राज्य मंत्री थे। श्री प्रकाश जायसवाल के उन्होंने वहां के सारे स्ट्रिंगरों ने माइक लगा दिया। उनको लगा कि लगता है अब हमको पड़ोसी देशों के प्रति जो कूटनीति है उस पर सवाल आने वाला है ना, आएगा कि आपके ईरान से कैसे रिश्ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बताओ। हाँ बोलो भाई। तो उन्होंने कहा कि सर वो 27 अटैचियां जीआरपी ने बोली, अरे यार यही बचा है गृह राज्य मंत्री देश का, अटैची चोर गैंग के बारे में बाइट देगा। तो ये कई बार की समस्या, ये जो सवाल जिस पर नेता भी पढ़ते हैं, ये सवाल जिस पर नेता चुप करा देते हैं, बेइज्जत करा देते हैं, ये व्यवस्था दिल्ली से आती है और यहां का रिपोर्टर बेचारा क्रॉस फायरिंग में मार दिया जाता है। इस तरीके का है मसला। फिलहाल इस वाद संवाद में सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने ब्रिजेश पाठक को खलिहर कहा है और ब्रिजेश पाठक ने राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय की आपस में संवाद करते हुए फोटो जारी कर दी। मुकाबला बहुत रोचक है, बड़ा प्राइम टाइम है, देखते रहिएगा। रेड इंक हो सकता है पत्रकार खेलने में कोई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल जाए। और सर हम तो बताएं, अगर ऐसे ही इंटरव्यू करते रहे ब्रिजेश पाठक तो हम तो उन्हीं चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वो तो वो मालिक है, वो मालिक है। तो उनको मालिक बनना है। हाँ, उनका मिलियन में जा रहा है इस समय। हमारी जगह सेफ है।